अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है, एक टॉपिक हम लोगों का जो है करेक्शन ऑफ एरर्स वाला, वी आर डन विद दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसे कि आपको पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वी हैव गॉट 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ, जैसे आप लोगों ने इंट्रो में जो है वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि आप जो है क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस तरीके से बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से बनाते हैं। नाउ कम्स इन द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है ये है क्या चीज। सर हमने तो पढ़ा था कि कैपिटल होता है, तो ये इक्विटी क्या चीज है। तो जो है हम उसके हवाले से भी पढ़ते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई क्यों जाती है। देखें यार, एक्चुअली जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है ना, इक्विटी का मतलब ये है कि देखो बिजनेस को जो भी फाइनेंसिंग होती है वो दो तरीकों से होती है। या तो ओनर फाइनेंसिंग करेगा बिजनेस को, या फिर जो है लेंडर फाइनेंसिंग करेगा। सही है ना, कोई तीसरी फाइनेंसिंग की सोर्स नहीं होती है बिजनेस के लिए। तो याद रखें, जो भी ओनर का स्टेक होता है बिजनेस में, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विटी और कैपिटल। सही है। अभी चूंकि आप लोगों ने कैपिटल पढ़ा हुआ है तो मैं इक्विटी और कैपिटल को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस में जो भी ओनर या उससे रिलेटेड स्टेक होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी। अब सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्यों बनाते हैं, क्या होता है ये, तो इट शोज के जो भी ओनर के स्टेक में चेंज आया है, जो कि बिजनेस में है ओनर का, उसमें जो भी चेंज आया है, तो हम उस चेंज को जो दिखाते हैं वो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। उस स्टेटमेंट को कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो आई कैन से दैट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एक्चुअली शोज द मूवमेंट इन ओनर्स स्टेक इन बिजनेस। ओनर का जो भी बिजनेस में स्टेक होता है उसमें जो भी मूवमेंट होती है, तो दैट मूवमेंट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब सर इक्विटी जो है वो किस किस किस्म की हो सकती है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था अभी तक कि सर ओनर का जो भी स्टेक होता है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाता है। तो ये इक्विटी क्या भला है। देखो इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म। सही है ना। अब इक्विटी, जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल लूं कि पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल दिस इज द जेनेरिक नेम। अब इसका जो ब्रांड नेम है, पेनाडोल भी पैरासीटामोल ही है, ब्रूफेन भी पैरासीटामोल ही है। इसी तरीके से तुम्हारा जो है पोस्टान, ये भी पैरासीटामोल का फार्मूला है। तुम्हारा कालपोल हो गई, ये भी पैरासीटामोल का फार्मूला है। चूंकि टाइप्स अलग हैं, प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज की हैं, तो इनका नाम अलग अलग पड़ गया है, बट जेनेरिक नेम सेम है। सिमिलरली इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म। अब डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी और डिपेंडिंग ऑन द फीचर, हमने इस इक्विटी को स्पेसिफिक नाम दे दिया है। अब सर इक्विटी के अंदर अच्छा कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं इक्विटी के। सर उसके अंदर सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो नॉर्मली कंपनी शेयर्स इशू करती है, सही है ना। तो कंपनी जो है ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स जो इशू करती है वो एज एन ओनर ही इशू कर रही होती है, ओनर्स को ही इशू कर रही होती है। सही है ना। या लोगों को इशू कर रही होती है ताकि वो ओनर बन जाए। शेयर प्रीमियम, सर शेयर प्रीमियम क्या होता है। सर इसके ऊपर मैं आगे फर्दर डेलिब्रेट करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो याद याद रखो, एक होती है शेयर की पार वैल्यू या फेस वैल्यू। सही है ना। अब सर जो कि उसके फेस पे लिखी हुई होती है, जो है लेट से जैसे तुमने 10 रुपए का नोट देखा होगा तो उसके ऊपर 10 रुपया लिखी हुई होती है, 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज है, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू या पार वैल्यू। अब सर हर शेयर की ना एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हो सकता है वो 10 रुपए से ज्यादा हो या 10 रुपए से कम हो। अब लेट से यूनिलीवर की मैं एग्जांपल लूं, तो यूनिलीवर का शेयर अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, सही है ना, तो मैं एक आसान सी एग्जांपल ले लो। लेट से तुम बैंक इस्लामी की एग्जांपल ले लो। बैंक इस्लामी का जो शेयर जब इशू हुई थी, कंपनी जब बनी थी, उस वक्त 10 रुपए का शेयर मिल रहा था। अब जाहिर सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बैंक इस्लामी ने अपनी एक गुडविल बनाई। तो अब जो नया ओनर आएगा, जाहिर सी बात है उसको शेयर 10 रुपए का तो नहीं मिलेगा, अगर तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब कंपनी नए ओनर को इंडक्ट करेगी तो वो उसको बोलेगी कि भाई अब हम आपसे 10 रुपए नहीं लेंगे, अब हम आपसे 10 रुपए के एवज हम आपसे 13 रुपए लेंगे। तो वो जो 3 रुपए इजाफी ले रही है ओनर से,
बिजनेस जो ले रहा है, दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, वो भी ओनर का ही स्टेक है बिजनेस में। शेयर प्रीमियम जो भी पार वैल्यू से ऊपर जो है बिजनेस को मिल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, ये भी ओनर का ही होता है क्योंकि ओनर ही दे रहा है। शेयर डिस्काउंट, सर अगर लेट से एक कंपनी है 10 रुपए की हिसाब से पार वैल्यू के हिसाब से बनी, अब अचानक से कंपनी लॉसेस में है, तो जाहिर सी बात है अब नए ओनर्स को हमें अट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा भाई 10 रुपए का शेयर तुम एक काम करो 7 रुपए में ले लो, डिस्काउंट में ले लो, 8 रुपए में ले लो। तो सर वो जो 2 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो भी ओनर को ही दे रहे हैं, तो ये कहलाता है शेयर डिस्काउंट। इसके ऊपर आगे डिटेल में हम बात करेंगे, अभी एक सिर्फ रफली मैं तो आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ। तो सर इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट वो अलग बात है कि नेगेटिवली शो होता है, सही है ना। अच्छा सर, इसके बाद एक और होता है रिटेन अर्निंग। देखो यार, शेयर कैपिटल पढ़ लिया हमने, हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, हमने जो है शेयर प्रीमियम भी पढ़ लिया, हमने जो है शेयर डिस्काउंट भी पढ़ लिया। अब सर बिजनेस को अगर कोई फायदा हो रहा है तो वो जो फायदा है वो भी तो ओनर का है, तो वो भी इक्विटी का हिस्सा होना चाहिए जी, बिल्कुल इक्विटी का हिस्सा होना चाहिए। उस फायदे को हम क्या कहते हैं, उस फायदे को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग जो होती है सर, रिटेन अर्निंग जो होती है, सही है ना, वो भी आपका इक्विटी का हिस्सा होता है। रिटेन अर्निंग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग को जो है अल्लाह आपका भला करे अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, सही है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है रिटेन अर्निंग के, निक नेम्स हैं। तो इसको तुम जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो, इसको अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के नाम से जानते हो, सही है। इसके अलावा अदर रिजर्व्स, बाज़ कंपनी क्या करती है कि कुछ रिजर्व्स बना लेती है, तो चूंकि वो रिजर्व्स जो हैं उसके ऊपर किसी का राइट नहीं होता, तो मतलब वो भी ओनर्स के ही है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रोविजन रिलेटेड रिजर्व, अलग अलग रिजर्व्स बना लेती है। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन सरप्लस। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या भला है, अभी फिलहाल ईमान रख लो कि रीवैल्यूएशन सरप्लस भी एक चीज होती है, सही है ना। इंशाल्लाह जब आईए 16 में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई करूंगा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस सर किस तरीके से इक्विटी है। अभी ईमान रख लो सर ये होता क्या है, भाई पीपी को जब तुम फेयर वैल्यू पर लाते हो ना, तो जो भी पॉजिटिव चेंज होता है फेयर वैल्यू में, तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो भी पॉजिटिव चेंज है वो ओनर का ही है, तो इसलिए उसको इक्विटी कहते हैं। 7 इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बताऊंगा, अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अभी फिलहाल समझ लो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी होता है। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने यही पढ़ना है कि शेयर्स की टाइप्स क्या होती हैं, तो उसमें इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर ये इक्विटी की टाइप्स हैं। तो सर इन इन 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से अगर किसी में भी चेंज आ रहा है तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाते हैं। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर है कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है सर वो क्यों बनाते हैं और इक्विटी का मतलब क्या होता है। और आपको ये भी पता चल गया कि सर इक्विटी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म, इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म, कैपिटल और बाकी जो चीजें हैं वो उसके सब टाइप्स हैं। ठीक है सर, आई होप आपको क्लियर है, मुझे मैसेज करके कंफर्म कर देते हो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, कैन वी मूव ऑन। और साथ साथ पिक्चर लेके प्लीज ग्रुप पे भी डालते रहो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब ये बहुत अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत अहम चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, ये बहुत अहम चीज है जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, याद रखो, याद रखो जब भी कंपनी बनती है तो देखो याद रखो जो ओनर्स होते हैं दीज आर द इन्वेस्टर्स ना, दीज आर द इन्वेस्टर्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ओनर्स आर द इन्वेस्टर्स। अब तुम्हें पता है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान, हर इंसान को अलग अलग बनाया है, सही है। किसी के पास इस्तात ज्यादा है माली तौर पे, किसी के पास इस्तात कम है। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैपिटल के हवाले से, तो इस कहानी को जरूर सुनना ताकि तुम्हें पूरा प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए ये चीज। सब मेरे साथ रहेंगे और मुझे इनपुट भी देंगे साथ साथ। तो सर हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है बाजुकात किसी को माली एतबार से जो है वो प्रिविलेज दी हुई है, बाजुकात किसी को
पावर के एतबार से प्रिविलेज दी हुई है, सही है ना, क्योंकि एक निजाम है ना, जाहिर सी बात है अगर सारे के सारे इस दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो उनकी खिदमत करने वाला कौन होता, उनको नौकरी देने वाला कौन होता। तो मेरी बात समझ रहे हो। सिमिलरली जब आप कंपनी बनाते हो तो इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स, सही है ना, नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए नॉर्मल शेयर कैपिटल इनको इशू किया जाता है, और कुछ होते हैं आपके प्रिविलेज्ड इन्वेस्टर्स। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, लेट से जो है कुछ लोगों ने, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, 20 लोगों ने जो है वो एक कंपनी बनानी है, लेट से मारफानी बिजनेस स्कूल के नाम से कंपनी बनाई, मारफानी लिमिटेड के नाम से। अब सुनना मेरी बात, हम सब ओनर्स हैं। अब मैं, जाहिर सी बात है, मैं तुम लोगों का मुखिया हूं, तुम लोगों ने मुझे अपना बड़ा मानते हुए कि सही है, सर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इनको पता है किस तरीके से चलता है, तुमने मुझे मुझे मुखिया बना दिया, सीईओ बना दिया, सही है ना, सीईओ बना दिया। अब मैंने बोला सही है यार, मैं एक काम करता हूं, मैं सब लोगों को जो है ना, हर शेयर जो है जिसको खरीदना है मैं उसको 10 रुपए का शेयर देता हूं, कि भाई आओ 10 रुपए का एक शेयर ले लो, 10 रुपए दो, एक शेयर के मालिक बन जाओ, यानी एक हिस्से के मालिक बन जाओ, टोटल 20 हिस्से। आओ, एक शेयर चाहिए जिसको 10 रुपए, लो, एक हिस्से के मालिक बन जाओ। दूसरा शेयर लो, अगर किसी को दो चाहिए तो 20 रुपए दो, एक हिस्से, दो दूसरे हिस्से के भी मालिक बन जाओ, यानी एक शेयर 10 रुपए का, तो भाई दो शेयर 20 रुपए के, तो 20 रुपए दो, दो हिस्सों के मालिक बन जाओ। किसी को 3 चाहिए तो भाई 30 रुपए दो, 3 हिस्सों के मालिक बन जाओ। किसी को 5 चाहिए तो 50 रुपए दो, 5 हिस्सों के मालिक बन जाओ। अब मेरे पास जो है ये मियाँ अहमद अहमद आया, अहमद रजा ने मुझे बोला कि सर मैं इतना अमीर तरीन आदमी, मैं क्या 10-10 रुपए के शेयर खरीदूंगा, क्या मुझे आप इन बाकी जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरह ट्रीट करोगे? सर नहीं, आप मुझे इनकी तरह ट्रीट नहीं करो, मुझे प्रिविलेज दो, वीआईपी प्रोटोकॉल दो। मैंने बोला सही है भाई, तुम्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर पैसे ज्यादा लगेंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं तुम्हें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर फिर पैसे। उसने बोला सही है सर, पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है, मगर मैं इन शेयर होल्डर्स के बराबर नहीं रहूंगा, आई डोंट वांट टू बी ऑर्डिनरी। मैंने तो अहमद ने बोला, तो अहमद ने बोला अच्छा सर मुझे बताओ, वो जो शेयर होंगे मैं चाहता हूं मैं ऑर्डिनरी ना हूं, मैं वीआईपी प्रिविलेज्ड हूं, प्रेफर्ड हूं। मैंने बोला सही है यार, एक और कैटेगरी खोल देते हैं, इन्वेस्टर है ना भाई, खुश करना है, पैसे कंपनी कैसे चलाऊंगा मैं। मैंने बोला सही है अहमद मियाँ, तुम हमारे इन्वेस्टर हो, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए एक टाइप खोल देते हैं, हम बोलते हैं तुम्हारे लिए प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हें देते हैं, प्रिविलेज शेयर्स। मगर मैंने बोला अहमद मियाँ, अगर नॉर्मल शेयर्स 10 रुपए के मिलते हैं ना, तो तुम्हें चूंकि प्रेफरेंस दी जा रही है, तुम्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो तुम्हें जो शेयर मिलेगा वो 100 रुपए का एक शेयर मिलेगा, 100 रुपए दो, प्रेफर्ड की कैटेगरी में आ जाओ, वीआईपी की कैटेगरी में आ जाओ। अहमद मियाँ ने बोला सही है, कोई मसला ही नहीं है सर, पैसों की तो वैसे ही रेल पहले, ये लो 100 रुपए एक शेयर दे दो। तो सर ये मैंने कैटेगरीज क्यों बनाई, ताकि सर मैं तमाम इन्वेस्टर्स को जो है, यानी हर इन्वेस्टर को, भाई मुझे तो पैसे चाहिए, तो मैं जो है अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक कैटेगरी बना दी, मेरा भी फायदा हो गया, मुझे जहां 10 रुपए मिलने थे ऑर्डिनरी में, वहां मुझे 90 रुपए इजाफी मिल गए। अब सर ये दो कैटेगरीज हैं, तो इनमें फवाइद क्या है, प्रेफर्ड होने के, वीआईपी होने के फवाइद क्या है? सर ये वही फवाइद हैं जो एक आम आवाम और एक वीआईपी प्रोटोकॉल में होते हैं। पहला डिफरेंस ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स में, पहला डिफरेंस, ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो जो है उनकी नॉर्मली पार वैल्यू होती है 10 रुपया, और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो हमेशा ऑर्डिनरी शेयर से महंगे होते हैं। पहला डिफरेंस, ये आगे डिफरेंसेस आएंगे, अभी सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं। दूसरा डिफरेंस, सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हमेशा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा ऑर्डिनरी पे प्रेफरेंस दी जाती है, प्रिविलेज दी जाती है। यानी मैं ये बोल सकता हूं, यानी अगर हम लोगों ने बचपन में, तुम लोगों ने सुना होगा ना कि वो हिंदुइज्म में जो है वो क्या कहते हैं, एक वो होती हैं, जात पात का होता है, सही है ना, तो बरहमन, तुम समझ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड बरहमन और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड अछूत। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक ना लाइटर नोट बता रहा हूं, पेपर में लिख के नहीं आ जाना। सर अकाउंटिंग की जबान में बताएं, ये तो आपने लेमैन की जबान में हमारे लेवल पे बता दिया। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पहला डिफरेंस, महंगे होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। नंबर 2 डिफरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाता है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है, दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, सर नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसका रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। चौथा डिफरेंस,
वाइंडिंग अप के केस में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों की सेटलमेंट होती है। जब दिवालिया निकलता है, कंपनी बंद होती है, तो पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को सेटल किया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सेटल किया जाता है। 4 डिफरेंसेस मैंने बताए। तो सर नाउ यू गॉट द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? सर टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। सर व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर एक्चुअली क्रिएटिंग अ क्लासिफिकेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स? ये भी हमने पढ़ लिया। सो दैट वी कैन कैटर, द कंपनी कैन कैटर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। फिर हमने पढ़ा कि सर डिफरेंसेस क्या हैं, तो मैंने 4 डिफरेंसेस तुम्हें बताए। बाजू का पेपर में आता है सवाल, 3 से 4 मार्क का आ जाएगा। बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है? आगे लिखा हुआ, अभी ये नोटिंग में ये दे भी दूंगा, तुम लोगों को वर्बली बता दिया। यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो कि सर आपको क्लियर है कि ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है, और कंपनी क्यों ये टाइप्स के शेयर्स इशू करती है। जल्दी से बताओ, छेती छेती प्लीज। चलो गुड है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर्स की भी तो टाइप्स होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की भी तो टाइप्स होती हैं। जी बिल्कुल टाइप्स होती हैं। याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स की 2 टाइप्स होती हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये बहुत गौर से सुनना, क्योंकि काफी बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत गौर से सुनना। सर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं या इरिडीमेबल होते हैं? सर क्या मतलब, क्या मतलब? देखो रिडीमेबल या इरिडीमेबल का मतलब ये है कि अगर लेट्स से अहमद रजा ने कंपनी को 10 रुपए दिए, तो सवाल ये पैदा होता है क्या अहमद रजा कंपनी से किसी भी पॉइंट इन टाइम पे वो 10 रुपए वापस ले सकता है? क्या रिडीम करवा सकता है? अगर तो रिडीम करवा सकता है तो दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल, और अगर तो वो रिडीम नहीं करवा सकता, दिस इज कॉल्ड इरिडीमेबल। तो पहले तुम लोगों को डिफरेंस पता चल गया रिडीमेबल और इरिडीमेबल में क्या फर्क है। कि सर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर आपने कंपनी को जो है वो शेयर्स वापस दे के पैसे ले सकते हो, तो ये कहलाते हैं रिडीमेबल। अगर तो है आप कंपनी को शेयर्स वापस दे के पैसे वापस नहीं ले सकते, तो दिस इज कॉल्ड इरिडीमेबल। सर याद रखो ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होता है। याद रखो ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। अच्छा सर रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, इसका हमसे क्या ताल्लुक है, हमारी अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सर अब ये बहुत अहम बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको गौर से सुनना, खुदा रहा इसको गौर से सुनना। सर याद रखो, याद रखो, अगर कोई भी तुमसे पूछे ना, ये बहुत बेसिक सा रूल बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सटेंसिव टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ये मैंने कुछ रूल्स निकाले हुए जिसकी बेसिस पे ना अकाउंटिंग तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ये याद रखना। सर कोई भी तुमसे पूछे ना, बिजनेस को देखो 2 तरीकों से फाइनेंसिंग मिल सकती है। या तो ओनर फाइनेंस करेगा जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, या लेंडर फाइनेंस करेगा जिसको तुम लाइबिलिटी बोलते हो। सर हमें पैसा मिल रहा है, कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये पैसा इक्विटी है या ये पैसा लाइबिलिटी है? सर कंपनी ने अपने आप से पूछना है, क्या कंपनी को जो फाइनेंस मिला है क्या कंपनी को वापस देना है? अगर तो कंपनी को वो पैसा वापस देना है तो ईमान रख लो, ईमान रख लो, वो जो पैसा कंपनी ने लिया है दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। अगर तो वो कंपनी को वापस नहीं देना, इरिडीमेबल है, तो ईमान रख लो वो कंपनी के लिए इक्विटी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अहम बात, ये कहीं लिख लो, ये जिंदगी भर जब तक तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ताल्लुक है ये याद रहेगी। सर वेन एवर यू आर टू आइडेंटिफाई, क्योंकि देखो इक्विटी में भी कंपनी को पैसा मिलता है, बिजनेस को, लाइबिलिटी में भी कंपनी को पैसा मिलता है, फाइनेंसिंग होती है। If the company is to bifurcate whether the amount being received is equity or liability, so the company needs to ask itself only one question: whether the company is supposed to repay. अगर तो कंपनी को रीपे करना है वो पैसा, वो फाइनेंस, तो ईमान रख लो वो लाइबिलिटी है। और अगर कंपनी को वो पैसा वापस नहीं करना जिससे लिया है, तो ईमान रख लो वो इक्विटी है। अच्छा सर, इक्विटी होना या लाइबिलिटी होना, इससे हम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इससे अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? सर अकाउंटिंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। याद रखो, याद रखो, याद रखो। सर अगर इक्विटी है ना, इक्विटी वाले जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इक्विटी के तौर पे इन्वेस्ट किया है वो कहलाते हैं ओनर्स।
और जो इक्विटी पे रिटर्न दिया जाता है ना, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। और जो डिविडेंड दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, वो ओनर्स को दिया जाता है। अलबत्ता जो लायबिलिटी वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहलाते हैं लेंडर्स, और उनको जो कंपनी रिटर्न देती है वो कहलाया जाता है इंटरेस्ट, और वो है एक्सपेंस, और उसको आप पीएनएल से देते हो, रिटेन अर्निंग से नहीं देते, जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। सही है ना? ये बहुत मेजर डिफरेंस है इक्विटी और लायबिलिटी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर तो तुम किसी फाइनेंस को इक्विटी बोलते हो तो इक्विटी, पहला डिफरेंस इक्विटी और लायबिलिटी में, जो इक्विटी का ओनर होता है, जो इक्विटी का इन्वेस्टर होता है, दिस इज कॉल्ड ओनर, वो कंपनी का मालिक होता है, उसका कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। मगर जो लायबिलिटी वाला इन्वेस्टर होता है, जिसने लायबिलिटी के तौर पे कंपनी को पैसे दिए होते हैं, वो मालिक नहीं होता, वो लेंडर होता है, उसका डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, इक्विटी पर जो कंपनी रिटर्न देती है उसके इन्वेस्टर को, वो कहलाता है डिविडेंड, और वो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। और जो लायबिलिटी पर जो रिटर्न दे रही है कंपनी उसके इन्वेस्टर को, वो कहलाता है इंटरेस्ट, और वो पीएनएल से दिया जाता है, और उसको आप एक्सपेंस कहते हो। आई होप आपको ये चीज, एक और डिफरेंस बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए। सर, कंपनी जैसा भी परफॉर्म करे, लेंडर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना डिसाइडेड है, बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ओनर को ज्यादा मिलेगा, और अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो ओनर को कम मिलेगा। ये चौथा डिफरेंस है। अच्छा सर, अब सर ऑर्डिनरी शेयर्स इरिडीमेबल होते हैं, हमेशा इरिडीमेबल होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं सर? एक मिनट, हाँ बच्चों, एक मिनट रुको। सर, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे। सर, ऑर्डिनरी शेयर्स आपके इक्विटी होते हैं या लायबिलिटी होते हैं? क्योंकि सर ऑर्डिनरी शेयर्स इरिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, तो ये हमेशा इक्विटी होते हैं, लिखा हुआ भी है मैंने, इक्विटी। सर, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो अगर तो रिडीमेबल हैं तो वो लायबिलिटी कहलाएंगे, और अगर तो वो इरिडीमेबल हैं तो वो इक्विटी कहलाएंगे। सही है ना? ये याद रखना। तो अब आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स को कब आपने इक्विटी में लेना है और कब लायबिलिटी में लेना है। अब सर याद रखो, अगर तो कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हुए तो ये क्या कहलाएगी? इक्विटी। इसके इन्वेस्टर क्या कहलाएंगे? ओनर। और इस पर जो रिटर्न देगी कंपनी वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और कहां से दिया जाएगा? रिटेन अर्निंग से। सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो लायबिलिटी होती है। सही है? इन्वेस्टर जो है वो क्या कहलाता है? लेंडर। उस पे जो रिटर्न देती है कंपनी वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। वो कहां से दिया जाता है? पीएनएल से, और ये एक्सपेंस होता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाते हैं? इक्विटी। उसका जो इन्वेस्टर है वो क्या कहलाता है? ओनर। उसको जो रिटर्न दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और वो कहां से दिया जाता है? रिटेन अर्निंग से। सर, पेपर में सवाल आया है एग्जामिनर का कि भाई डिविडेंड का नेचर क्या है, एक्सपेंस या अप्रोप्रिएशन? सर याद रखो, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन अप्रोप्रिएशन। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी टू द शेयर होल्डर्स। तो सर आई एम श्योर आपको जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में फर्क पता चल गया कि टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने हैं, उन दोनों में फर्क क्या है, कंपनी क्यों डिफरेंट टाइप्स के जो है शेयर्स इशू करती है, एंड हाउ हाउ दैट शेयर वुड इम्पैक्ट द अकाउंटिंग मॉडलिटीज ऑफ द कंपनी। सर, आर वी क्लियर अप टिल हियर? इसकी पिक्चर लेके प्लीज ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, छेती छेती, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। अच्छा सर, आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन? अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।
चलो जबरदस्त, इट्स गुड टू हियर। अच्छा सर अब देखो, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर दूं सर, हम लोगों का जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। बट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ने से पहले दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम समझें इक्विटी होती क्या है, इक्विटी कितने किस्म की होती है, सही है ना, इक्विटी बाकी चीजों से किस तरीके से डिफरेंशिएट होती है। अच्छा सर, अब ये जो है कुछ टी अकाउंट्स हैं, ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा, सही है ना। उससे पहले मैं एक चीज तुम लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो है इशू ऑफ शेयर्स। ये जरा देख लो कि सर जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो किस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू करती है, सही है ना। आई एम श्योर इधर आप पिक्चर्स लेके ग्रुप पे भी डाल रहे हो साथ साथ, सही है ना, आप ग्रुप पे भी डाल रहे हो पिक्चर्स लेके। ये मैं नोटिंग ऑल दो तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, सही है ना, बट ग्रुप पे जो है बाकी बच्चों के भले के लिए भी डालते रहो। मैं वो अलाउ कर दूंगा, पिक्चर ले लो एटलीस्ट, पिक्चर तो ले लिए ना, मैं अलाउ कर दूंगा, पिक्चर तो ले लिए ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड। अच्छा सर, अभी आखिरी एरिया जो हम लोगों ने आज के लिए पढ़ना है, फिर हम लोग कल, अच्छा यार एक और चीज मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सर वो जिस तरीके से आप जो है वो लाइव आ रहे होते हैं, तो वो क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली आउट ऑफ कराची। तो मैं इंशाल्लाह जो है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आई वुड बी इन कराची। तो मैं फिर जो है वो क्या कहते हैं बाकायदा लाइव क्लास जैसे हम लेते हैं एज इफ के आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, हम उस तरीके से क्लास कंडक्ट कर रहे होंगे, उससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है फिजिकल का तो नेमुल बदल नहीं है, बट उससे इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा सर, आखिरी एरिया हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में फिर से बता दूं, इस दफा के लिए मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अहम टॉपिक है ये। और जैसा कि तुम लोगों को मेरा तरीका है वारदात भी पता है पढ़ाने का, कि मैं हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट पे जाता हूँ, ठीक है ना। तो जो है क्या कहते हैं इस पे फोकस करना, ये आईए सेट के साथ मिला के भी आ सकता है और अलग से भी 8 मार्क्स का आ सकता है, जैसे एग्जामिनर 2 से 3 दफा इसको अलग से पूछ भी चुका है, सही है। तो सर बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। सर कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो याद रखो 3 तरीकों से कर सकती है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, सही है। सर एट पार का मतलब है जितनी फेस वैल्यू थी उतने पे इशू करेगी। एट प्रीमियम, जितनी फेस वैल्यू थी उससे ज्यादा पे इशू करेगी। एट डिस्काउंट, जितनी फेस वैल्यू थी उससे कम पे इशू करेगी। याद रखो याद रखो याद रखो याद रखो, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। जो भी ओवर एंड अबव या अंडर और बिलो जो भी वैल्यू मिल रही होती है, या तो वो प्रीमियम कहलाती है या डिस्काउंट कहलाता है। सर एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से एक कंपनी है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रही है, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर यही शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब पार प्लस 3, तो कैश कंपनी के पास कितना आ रहा है, 13। शेयर कैपिटल हमेशा पार से क्रेडिट होगा 10 से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, शेयर प्रीमियम, ठीक है ना। अच्छा शेयर डिस्काउंट, सर अगर लेट से कंपनी जो है 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है 4 रुपए के डिस्काउंट पे, तो कंपनी को कितना मिल रहा है, 6। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10 से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, शेयर डिस्काउंट, सही है ना। याद रखो आसान सी चीज सर, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी ना, तो हमेशा शेयर कैपिटल पार से क्रेडिट होगा, जो भी ओवर एंड अबव अमाउंट होगा वो शेयर प्रीमियम में जाएगा, और जो भी बिलो अमाउंट होगा वो शेयर डिस्काउंट में जाएगा। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये प्रैक्टिकली ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता दूं कि सर कंपनी क्यों प्रीमियम पे इशू करेगी, और इन्वेस्टर क्यों प्रीमियम देना चाहेगा, या कंपनी क्यों डिस्काउंट पे इशू करेगी, और इन्वेस्टर डिस्काउंट पे खरीदेगा क्यों खरीदेगा, और खरीदेगा लाजमी खरीदेगा, डिस्काउंट पे तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, 10 रुपए की वर्थ वाली चीज जो है वो कम में बेच रही है। आओ इसके ऊपर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मारफानी बिजनेस स्कूल हम लोगों ने शुरू किया है, ठीक है ना, मारफानी लिमिटेड के नाम से। कंपनी मुनासिब है, यानी 10 रुपए की इसकी पार वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी 10 रुपए की है, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी 10 रुपए की है। तो इन्वेस्टर ना याद रखो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड देखता है कि भाई रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, आसान सी चीज। अब अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ही 10 रुपये है, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर क्या इंक्लाइंड होगा 10 रुपए पर एक चीज को खरीदने के लिए, अगर वाकई उसकी वैल्यू 10 रुपये है। जी बिल्कुल सर, 10 रुपए के लिए 10 रुपए ही देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मारफानी लिमिटेड का बहुत बड़ा नाम है, 12 साल से चल रही है, एक मेहनत की है ना। अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 10 रुपया नहीं है, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, मगर उसकी जो इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताओ
क्या अब कंपनी नए ओनर्स को इंडक्ट करना चाह रही है तो क्या वाकई वो 10 रुपए पर इशू करेगी ओनरशिप एक शेयर? खुद बताओ भाई। 12 साल लगा के मारफानी बिजनेस स्कूल को, मारफानी लिमिटेड को बनाया है। नहीं सर नहीं, कंपनी बोलेगी लाओ प्रीमियम, सेठ बनना है, हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो लाओ प्रीमियम। अब हम 10 रुपए का हिस्सेदारी तुम्हें 10 रुपए में नहीं देंगे, तुम्हें 20 रुपए में देंगे या 25 रुपए में देंगे से। तो बाकी जो 15 रुपए इजाफी जो है वो बिजनेस ले रहा है, वो क्या है? वो शेयर प्रीमियम है। ये इसके बरक्स लेट से मारफानी लिमिटेड खुदा ना खास्ता बुरा परफॉर्म कर रही है, माठा परफॉर्म कर रही है। अब ये तुम लोगों ने बताना है, मगर हमें इन्वेस्टर को भी पैसे भी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मारफानी लिमिटेड ने बोला भाई तुम्हें 10 रुपए की मालियत की हिस्सेदारी देंगे, मगर तुमसे 10 रुपया नहीं, तुम्हें 6 रुपया लेंगे तुमसे। तो अब इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा जी, बिल्कुल। इन्वेस्टर बोलेगा भाई 10 रुपए की चीज 6 रुपए में मिल रही है, क्यों नहीं लो, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। तो नाउ यू गॉट द लॉजिक के व्हाई कंपनी इशूज शेयर्स एट प्रीमियम और व्हाई एट डिस्काउंट, एंड व्हाई द इन्वेस्टर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स obviously subscribing the shares at discount or at premium. You people got the point? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, इट्स गुड टू सी। तो सर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, सही है। क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, मेरा मेन एम यही था कि तुम लोगों को जो है मैं क्या कहते हैं लाइव जैसे हम लोगों का सेशन होता है जिसमें मैं खुद भी तुम लोगों के साथ जो है तुम लोगों के सामने ही होता हूँ, उस इंटरफेस पे लूँ। तो इंशाल्लाह जो है अब हम लोगों की 12 रबीउल अव्वल को तो क्लास नहीं लूंगा मैं इंशाल्लाह तुम लोगों की सैटरडे को क्लास लूंगा और 3 घंटे की क्लास होगी। तो जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज करके आना, सही है। ये अहम टॉपिक है। इंशाल्लाह हम लोग जो है फिर लाइव सेशन में जो है फेस टू फेस मुलाकात करते हैं। सर स्टार्ट से एक बार दिखा दें जी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सारा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सर सैटरडे को अब इंशाल्लाह हमारी 3 घंटे की क्लास मैंने रखी है और मैं तुम लोगों को फिर से बोल रहा हूँ इंशाल्लाह अगर हम इसी पेस पे चलेंगे तो 1.5 से 2 महीने पहले यू वुड बी डन विद द कोर्स इन लाइव क्लास। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो वैसे ही वो अवेलेबल तुम लोगों के लिए मैं कर दूंगा, सही है ना। तो यार जी बिल्कुल, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी, बिल्कुल अवेलेबल होती है, बल्कि फेसबुक पे भी इसकी अवेलेबल है। तुम चाहो तो वो ग्रुप पे चेक कर सकते हो, सही है। तो सर 2-3 चीजों का तुम लोगों ने ख्याल रखना है। जी जी बिल्कुल, मार्च अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मार्च अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जो है मार्च ही है अभी, तो मार्च अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर आई वुड रिक्वेस्ट, FR1 इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। जो कराची वाले पार्टिसिपेंट हैं वो चाहें तो मुझे फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे अभी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन भी किए हुए हैं आई बिलीव। तो जो है क्या कहते हैं इंशाल्लाह फिर तुम लोगों से सैटरडे को मुलाकात होती है। सैटरडे को जो है इंशाल्लाह 3 जो है क्या कहते हैं हम लोगों की 3 घंटे की जो है वो क्या कहते हैं क्लास है। टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने तुम लोगों से फिक्स टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, सही है। तो बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो इंशाल्लाह। FR1 इज नथिंग, ठीक है ना, बहुत आसान है, सही है। तो तुमने बस तरीका कार जो मैंने बताया, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट तरीका कार, सही है। इंशाल्लाह यू पीपल वुड एज द पेपर्स, इंशाल्लाह यू डोंट नीड टू वरी। क्विकली रीइटरेट जितना हम लोगों ने पढ़ा है। सर वी हैड अ डिस्कशन ऑन सर व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, व्हाई वी एक्चुअली प्रिपेयर दैट, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले हमने समझा इक्विटी क्या होती है। सर इक्विटी जो भी ओनर का बिजनेस में स्टेक होता है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी, राइट। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि सर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसलिए बनाते हो सो दैट यू कैन एक्चुअली यू नो जो है प्रेजेंट द यूजर विद के व्हाट आर द एक्चुअली ट्रांजेक्शंस बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, सही है। सर इक्विटी के अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है कैपिटल का। अब कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसपे एग्जामिनर खेलता है। सर कैपिटल की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सर ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी की क्यों ऐसे ऑर्डिनरी भी इशू कर रही है, प्रेफरेंस, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एक्चुअली सेगमेंटेशन बाय द कंपनी। तो सर उसके ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सर जस्ट टू कैटर डिफरेंट इन्वेस्टर्स, सही है ना। कुछ लोग होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं वी डोंट नीड टू बी ऑर्डिनरी, वी ऑलवेज वांट टू बी प्रिविलेज्ड, ठीक है ना। तो उसके डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस का क्या फर्क होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि सर कब आप अपने शेयर को इक्विटी बोलोगे और कब लायबिलिटी बोलोगे, एंड व्हाट वुड बी द रिपरकशन ऑफ क्लासिफाइंग एनी कैपिटल एज लायबिलिटी और इक्विटी। लायबिलिटी अगर बोल रहे हो आप किसी भी कैपिटल को, तो उसके ऊपर जो आप रिटर्न दोगे एज अ कंपनी, दैट वुड बी कॉल्ड इंटरेस्ट एंड दैट वुड बी राउटेड थ्रू P&L। और जो इक्विटी पर रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर्स को, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दैट इज राउटेड थ्रू रिटेन अर्निंग। फिर हमने पढ़ा कि सर कंपनी जो है जब शेयर्स इशू करती है तो वो एट पार पे इशू कर सकती है, या प्रीमियम पे इशू करती है, या डिस्काउंट पे इशू कर सकती है।
ठीक है ना सर, क्यों करती है उसके ऊपर भी हमने बात की थी। तो सर आई एम श्योर आपने पिक्चर्स इसकी ले भी ली हैं और ग्रुप पे डाल भी दी हैं। मैं ग्रुप का एक्सेस भी जो है क्या कहते हैं सबको जो है वो क्या कहते हैं सेंड मैसेज फॉर ऑल कर दूंगा। तो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो, खुसूसी दुआओं की दरखास्त है। सी यू ऑन सैटरडे सुबह में, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।